मैं नाम नहीं लूँगा, एक सिक्योरिटी एजेंसी ने तारक बाजवा साहब को बताया कि जी एक साल में उनकी जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो $2 अरब कैश लेके जाती हैं पेशावर में। ठीक है जी, $2 अरब, यानी आपके साउथ से नॉर्थ जाता है, वहाँ कहाँ जाना है? ज़ाहिर स्मगल होगा, कहीं जा रहा है ना। $2 अरब कैश स्मगलिंग, जी उस पर भाई हमने काफ़ी मीटिंग्स की हैं और उस पर स्टेट बैंक भी, कस्टम्स भी, इन्होंने काफ़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी भी हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ वीट स्मगल होती थी, जहाँ फर्टिलाइजर स्मगल होता था हमारा इंपोर्टेड, वहाँ अब डॉलर भी स्मगल होते हैं। और वो उसकी कई वीडियोस आ चुकी हैं और कई कंसाइनमेंट ये पकड़ चुके हैं। अपना तारक पाशा साहब और चेयरमैन FBI साहब बैठे हुए हैं, ये तफसील दे सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये स्मगलिंग को जितना हम कर्ब कर सकें, क्योंकि वो हमारा एक फ्लो जा रहा है हमारे मुल्क से जो जाना नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, एक सिक्योरिटी एजेंसी ने तारक बाजवा साहब को बताया कि जी एक साल में उनकी जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो $2 अरब कैश लेके जाती हैं पेशावर में। ठीक है जी, $2 अरब, यानी आपके साउथ से नॉर्थ जाता है, वहाँ कहाँ जाना है? ज़ाहिर स्मगल होगा, कहीं जा रहा है ना। $2 अरब कैश, तो उसकी मैं आप सोच विचार में हूँ कि उसको कैसे रोका जाए। एक मिनट मालेकन डिवीजन में गाड़ियां चल रही है। अगर सरकार उनको रेगुलराइज करे तो इसकी मदद से सरकार को मोर देन 20 to 30 or 40 बिलियन डॉलर्स कलेक्ट हो सकते हैं। FBR के चेयरमैन बैठे हुए हैं, बाकी ऑफिशियल्स भी हैं। आप अंडर राइट करते हैं, $10 बिलियन कर दें अंडर राइट, तो मैं इस पे फिर जहाँ भी लड़ाई होगी देखी जाएगी। क्योंकि एक तो वो FBR आ जाता है, वो बेचारे को उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। लेकिन ये नहीं देखते कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम एमनेस्टी भाई नहीं दे सकते। प्लीज़ आप पाकिस्तानी होकर सोचे ना, या मुझे कह दें कि नहीं करना जी, हमने IMF छोड़े, आप डॉलर भी ओपन करें, जो जमा कराता है पता नहीं 1-2 बिलियन डॉलर भी आ जाए। लेकिन आपके तो भाई इतना बड़ा अमाउंट आपने बता दिया मेरा भाई, $10 बिलियन आ जाए तो क्या बात। अच्छा, 30 से 40 अरब रुपए, वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू है। चलें जी, ये जरा पता करें तारक साहब, क्या कोई है तो पॉसिबिलिटी। सर एक जो IMF की एक प्रायर एक्शन था सर, वो दोस्त ममालिक से कंफर्मेशन जी, चाइना ने तो आपको प्रायर एक्शन नहीं है। अब क्या सऊदी अरब और UAE और जो बाकी ममालिक उनकी कंफर्मेशन हो चुकी है? मुझे थोड़ा सा बता दें सर, IMF में जाने का मतलब ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, ये क्या मंतिक है कि कंफर्मेशन भी हम करवाएं और ये प्रायर एक्शन? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲते रहते उधर भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਿਲਦੇ रहना सुनाओ, मैं तो बिलीव करना। बहरहाल ये प्रायर एक्शन नहीं है। बाय द वे एक्सटर्नल जो अकाउंट में जो भी गैप है वो उसमें भी हम वो एक वन ऑफ द 2 कह लेंगे अब पेंडिंग आइटम जो हम कर रहे हैं। और हम रीजंस के साथ आई वुड से कि ऑलमोस्ट श्योर हैं कि जो उनका नंबर है वो जो आप छाप चुके हैं, इसी में बता देता हूँ। कल ब्लूमबर्ग वाले ने भी वही नंबर कोट किया चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस को, तो ये पब्लिक हो चुका है $7 बिलियन का। वो 7 नहीं है, 5 है मेरे नज़दीक। देखिए ना, अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 7 महीने का 3.8 बिलियन है, मैंने इनसे पूछा है नंबर तो मिडल ऑफ मार्च में आएगा, फरवरी का, तो वो इनके हिसाब से 450 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। अगर 8 महीने का ये नंबर है 4.2, तो कैसे होगा 8 बिलियन, 8.2 या इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि 1 बिलियन उसमें ईजीली गुंजाइश है कि उसको कम कर दिया जाए तो 6 रह जाएगा। और देखें, हमने अगर 3 बिलियन से ज़्यादा नॉन चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स को वापस कर चुके हैं, और वंस वी आर इन द प्रोग्राम, तो आई एम श्योर कि उसमें से आधे तो जरूर हमें वापस वो फैसिलिटीज मिल जाएंगी। चाइना ने तो 100% दोनों ने दे दी हैं। तो ये अगर दोनों नंबर ले लें तो मेहताब साहब वो आपका बैलेंस जो है वो पूरा हो जाता है। तो वो लेकिन प्रायर एक्शन नहीं है। वो है 2 और 1 वो है, वो मिल जाएगा। भाईजान एक मिनट, आपकी बारी है। ऐसे कर लो यार, एक उधर से ले लेंगे, उधर से ले तो बाद में कर। रियाज सलीम साहब आप फरमाएं, आप फरमाएं। रियाज सलीम, चलिए हो गया यार, वो कर रहे हैं आप, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको। रियाज सलीम साहब आप फरमाएं। इतना नाराज ना हो यार, रोजे आने वाले और रोजे सर आप सवाल करें। रमजान आने वाला है, कुछ थोड़ा सब्र कर लो यार।
मीडिया के तमाम लोगों को मेरिट पे तमाम को मौका दें। आपकी इतनी लंबी तकरीर सुनी है, कौम आपकी तरफ देख रही है। हाँ जी जी, तो मीडिया के जो ਤੁਹਾਡੇ लोग ਵੱਲ ਵੀ हैं- देख रही कौम ਹੁਣ हाँ जी, ये मीडिया के जो लोग हैं उनको भी मौका सवाल के तो दें। दे रहे हैं नहीं भाई, दे रहे हैं ये तो कर। यार वो तो सवाल तो कर लेते हैं अब यार, ऊपर खड़े में हम। सर ये बताएं, पीडीएम की गवर्नमेंट ने अप्रैल से लेकर अब तक कितने कर्ज लिए हैं, कितना कर्ज लिया है, और उस कर्ज की वजह से जो गुर्बत से लकीर है उसके नीचे कितने लोग हैं, ये आप डाटा मुझे बताइए। सिंपल क्वेश्चन। आप इतने इतने साहब ने कल कहा है कि मईशत के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है, इसका जवाब देखिए, उनका सवाल तो मैं उन्हीं से पूछ लें। मुझे उनको आप नहीं, मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने मेरे नीचे इन्वेस्टमेंट बोर्ड में काम किया हुआ है, मेरे नीचे प्राइवेट में मैंने उनको पौधा लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं मुनासिब नहीं है कि मैं उनके खिलाफ को बात करूँ या जवाब दूँ। हाँ, जो आपने भाई पहली बात की है उसका मैं समझता हूँ कि हमारे जो है ना जी डेट, एक तो हमारी मेन जो रीपेमेंट्स हैं, जाहिर है कि वो तो नया कर्जा लेके पुरानी रीपेमेंट्स होती हैं, लेकिन जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो डेफिनेटली आपका जो है, अगर आप मुझे पहले ये सवाल देते मैं एक्चुअली नंबर लेके आता, नंबर मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, एंड वील प्रोवाइड यू द नंबर। लेकिन इसकी वजह से आप जो कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफा या गुर्बत में इजाफा, इतना बड़ा कर्ज नहीं लिया। जो आपके पास बजट डेफिसिट है वो बिल्कुल कर्जों में इजाफा होगा, और कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। जिस साल का बजट डेफिसिट होता है उसका मतलब है कि जाहिर है कि वो आपको किसी ने तोहफा तो नहीं देना, आपने वो कर्ज ही लेके करना है। लेकिन आपको नंबर एग्जैक्ट चाहिए तो मैं आपको नंबर, हम तो एक्सटर्नल डेट कम हुआ जी। मैं लगा देता हूँ, लेकिन एक्सटर्नल डेट तो मैंने भी आपको अर्ज किया कि दिसंबर तक $4 बिलियन कम हुआ, 130 बिलियन से 126 बिलियन पे एज ऑफ टुडे, सॉरी एज ऑफ दिसंबर एंड। जी जी, छोटे छोटे 2-3 सवाल है। एक तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका से आई है जी, तो इस IMF में जो आपको गैर मामूली सिचुएशन का सामना है, आपसे कुछ बात भी हुई थी, इसमें अमेरिका का क्या रोल है? और आप तो उनके लाडले थे, आपको इमरान खान के बकौल आपको वो लेके आए, तो फिर आपकी स्थिति मुश्किल क्यों है? दूसरा सवाल ये है, लाडले बदलते भी रहते हैं ना। सर सदर ने आज पंजाब में इलेक्शन कराने का ऐलान किया, आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री में भाइयों साहब को पता है आपको, आपने जवाब दिया कि पैसे नहीं है। अब आपको दोबारा लेटर आ रहा है, पैसों का बता दें। तीसरा ये है कि दोबारा आपको जून में आप जब IMF प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो आप इतनी कंफर्टेबल पोजीशन होगी कि आपको दोबारा दूसरा IMF प्रोग्राम ना लेना पड़े। ये दो सवाल सनाल से मैं अर्ज करता हूँ। जी जी, अच्छा, एक तो जो 30 अप्रैल के हवाले से जो पैसे की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो एक लीगल प्रोसेस चल रहा है, और जहाँ तक मेरी इत्तला है कि गवर्नर KP इज़ वेरी क्लियर कि जी वो वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। अभी वो जो मेरी इत्तला है कि वो कोई अक्टूबर नवंबर से पहले उनके हिसाब से इलेक्शन नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है वो गवर्नर और फिर ECP ने करना है। तीसरी जो कंट्रोवर्सी मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि जब से ये फैसला आया कल से, वो एक का ग्रुप कह रहा है कि ये फैसला 3 वर्सेस 2 से है, दूसरे लोग कह रहे हैं ये 4 वर्सेस 3 से है, और 2 जो पहले जिन्होंने जुडिशल फैसला दे के उसके बाद बेंच रिकम्पोज हो गया, इट्स ए वेरी सीरियस क्वेश्चन। सो अब क्या फैसला करती है PDM गवर्नमेंट, वो ऑब्वियसली मुझे अभी तक कुछ नहीं पता कि क्या वो रिव्यू फाइल करेंगे या क्या। अब जो लीगोज हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, चाहे वो PMLN हो या PPP हो या JUI हो, सारी दूसरी पार्टीज़ भी वो फैसला करेंगी, जाहिर है कि। लेकिन जहाँ तक देखें, हमें फैसला ये कर रहा है, इससे कॉमन सेंस जो इस वक्त जो हमारे ज़ाहरी, और मैं बड़ी आपको दिल से ये बात करने लगा हूँ, जो हमारे ज़ाहरी और बातनी जो प्रेशर्स हैं ना इस वक्त, जो नज़र आ रहे हैं, जो नहीं नज़र आ रहे, जो आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं, जो नहीं शेयर किए जा सकते, जो आपको बताए जाते हैं या जो नहीं बताए जाते, कंबाइन टुगेदर, मैं समझता हूँ कि हम उस फेज से गुजर रहे हैं कि अगर हमने होशमंदी के साथ कंडक्ट ना किया तो खुदा न खास्ता रियासत को नुकसान हो सकता है, और हमें रियासत को बचाना है। सियासत आती जाती है, सियासत, हम कोई बौन सियासतदान नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट।